हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उस हिसाब से भी देखेंगे। और थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग। ठीक है, आपका ईगो या उनका ईगो, आपका तो नहीं होगा, ज्यादातर उनका ही होगा। ठीक है, लेकिन ईगो भी थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। और फिर करियर के विषय में कुछ हो सकता है, कुछ भी बात, ऐसी कोई भी बात जो आप दोनों के बीच में गैप क्रिएट करे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। यहाँ पर टॉवर भी आया है एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल, टू ऑफ कप्स है। ओके, देखते हैं क्या चल रहा है। उसके बाद में थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी लवर पर्सन और उनके बीच में क्या चल रहा है वो बात बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस रीडिंग में अट्रैक्शन, इमोशनल डिपेंडेंसी, ईगो, कंफर्ट और कार्मिक पुल सब मिक्स दिख रहा है। ठीक है, जितना भी यहाँ पर मैंने अभी ये जो एनर्जी फील हो रही है मुझे, तो वो इसी तरह से हो रही है। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट है या नहीं से ज्यादा, मतलब हम इतना नहीं, हम देखो हम क्या सोचते हैं, इसको मेरे में सच में इंटरेस्ट है, कहीं इसका काम हो जाए, कहीं इसके पास पैसे आ जाए तो फिर से पलट तो नहीं जाए जैसे पहले पलट गए थे। थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा हो जाता है, इसको किसी से अच्छी बात या कुछ सपोर्ट मिल जाता है तो ये पलट जाता है, जाती है। ये आपने देखा है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर खुद स्कॉर्पियो है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, उनके फीलिंग्स और उनके लिए जो बात होती है वो उनके लिए देखिएगा और बाकी सब आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए स्कॉर्पियंस, आप अगर सोच रहे हो कि अगर ये ऐसा तो ना करे, कहीं ऐसा कर तो ना देंगे कि किसी के, मतलब अभी फिलहाल टाइम बुरा चल रहा है, कोई है नहीं करके हमसे बात कर रहे हैं। एक आध बार तो बोल भी दिया था आपको, है ना, पिछले किसी तो रीडिंग में ये एनर्जी आई थी, शायद आप ही की आई थी या लियो के, शायद आपकी ही रीडिंग में आई थी बहुत पहले। तो उन्होंने यहाँ तक मतलब आपसे कहा भी है, कहीं कहीं पर ये बात हो सकती है कि कोई नहीं है करके तुम्हारी जरूरत शायद महसूस होती है, ऐसा कुछ। तो अब ऐसा आपको डर लग रहा है, आपको डर लगने लगा है, कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि कोई है नहीं, अभी परिस्थितियां खराब है, फाइनेंशियली डाउन है, और कोई मतलब जो भी लोग उसके करीबी थे, दोस्त थे, उनके अपने जो थे, तो वो लोग अभी उनके साथ नहीं है, दूर है ना। पैसा नहीं रहा तो कोई साथ में नहीं होता है, ये बात तो पूरी दुनिया, मतलब सभी को पता होता है, सारी दुनिया जानती है। पैसा रहेगा तो लोग सब आगे पीछे घूमते हैं, और नहीं तो फिर इंसानियत की और इंसान की तो कोई कदर है ही नहीं। आपके पर्सन को शायद ये बात समझकर भी नहीं समझ में आई थी, और अब ऐसा है कि सब कुछ समझो डूबने के कगार पर है, पैसा पानी नहीं है ना, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। इस वजह से अगर आपकी याद आ रही है तो आप थोड़ा सा मतलब परेशान हो रहे हो। अगर ये वजह है, अभी ये सिचुएशन है, इसकी वजह से अगर ये सब कुछ है तो मुझे तो मेरी बाउंड्री लेकर चलना पड़ेगा, ऐसे आपके दिमाग में बातें रहेगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में रहेगा इसको सच में इंटरेस्ट है या सिर्फ ऐसे ही मतलब टाइम बिंग के लिए आए हैं फिर से। तो ये कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड और कार्मिक भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, टॉवर, डेविल, इस कार्ड से, यहाँ पर मून का भी कार्ड है। चलो बात करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसमें बिगिनिंग एनर्जी काफी क्लियर है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि इस कनेक्शन को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को सही बना सकते हैं, एक टीम वर्क जिसको हम कहेंगे। ठीक है, और इमोशनल या फिजिकल अट्रैक्शन दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं आपके तरफ, वो इमोशनली भी अट्रैक्टेड है और फिजिकली भी। रिश्ता तोड़ने की एनर्जी अभी नहीं लग रही है, पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये क्या करेगा, सच में मतलब पलट के आए हैं तो सुधर के आए हैं, या फिर कोई नहीं है करके हमारी याद तो नहीं आई, ऐसा कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल सकता है। ठीक है, लेकिन ये वक्त ही ऐसा चल रहा है। शायद आपके प्लैनेट पोजीशन अगर देखे तो उस तरह से चल रही हो, कहीं राहु का प्लेसमेंट हो, राहु केतु एक्सिस अगर एक्टिव हो चुका है तो वो भी बात हो सकती है। और आपको भ्रमित करने वाली बातें या ओवर थिंकिंग, या कुछ अच्छा भी हो रहा है तो फिर उसका निगेटिव पार्ट ही देखना पहले, ये चीजें दिमाग में आपको, एक तो एक्सपीरियंस की वजह से भी हो रहा है। इस पर्सन के साथ आपका एक्सपीरियंस जो है इसी तरह से रहा है, क्योंकि जब भी आपने सोचा कि नहीं अब ठीक हो गया है सब, तो तभी इस पर्सन ने कुछ ना कुछ मतलब अलग चीजें की है। तो ये बात यहाँ पर है। ठीक है, इस वजह से डर लग रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को रिबिल्ड करना चाहते हैं, पर उनका ऐसा मानना है कि दोनों मिलकर करें, दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहे तो ये रिश्ता जल्दी सही हो जाएगा, जो भी इश्यूज हुए हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए उसको। 9 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन जो है उनको इमोशनल कंफर्ट, वैलिडेशन या विश फुलफिलमेंट मिलता है इस कनेक्शन से। ये बात बिल्कुल सही है स्कॉर्पियंस, आप खुद भी मानोगे इस बात को कि आपके पर्सन को आपके साथ इस रिलेशनशिप में प्योर लव तो मिलता ही है, और केयर भी मिलती है, साथ ही साथ में कंफर्ट मिलता है, इमोशनल कंफर्ट, वैलिडेशन मिलता है, और विश फुलफिलमेंट
वाली एनर्जी, मतलब जो वो चाहते थे वैसा सब कुछ आप करते हो, उनके हिसाब से रहते हो, तो उसके एक तरह से देखा जाए तो उसको वैसे ही पर्सन चाहिए थे जैसे आप हो, ठीक है, उसके हिसाब से चलने वाले। तो वो मतलब सब मिलता है उसको यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, मतलब उसका ईगो भी आप संभाल लेते हो, उसको लव भी देते हो, उसकी चार बातें सुनकर भी उसके साथ रहते हो, तो ये सब कुछ। पर ऐसा है ना, ये सब कुछ करना कोई बुरी बात नहीं है। चलो एक बार का किसी को थोड़ा सा मतलब हो जाता है बिजनेस के वजह से या बाहर की चीजों के टेंशन के वजह से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो आपने वहां संभाल लिया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गवा कर ये सारी चीजें तो नहीं कर सकते हो ना। तो उसने भी समझना चाहिए, क्योंकि आपको भी लव केयर की जरूरत है, आपको भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, आपके भी अपना करियर है, वहाँ इश्यूज रहते हैं, अपनी फैमिली मतलब जैसे कि आपके घर है, घर में भी लोग हैं बहुत सारे, है ना, तो ये सारी चीजें होती है। अगर आप मैरिड हो तो वहां पर आपको मतलब बेबीज भी है, तो वो सब देखना है आपको, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर है। तो बार बार आप उनको समझते रहे, तो अब आप चाहते हो कभी एक बार हमें भी समझ लिए, तो क्या गलत है, क्या पॉइंट कौन सा गलत है यहाँ पर? अगर आपने एक्सपेक्ट किया कि 4 बार मैंने तुम्हें समझ लिया, तो एक बार तुम मुझे समझ लो, मुझे भी वो लव केयर दो, मैं इतना दे रहा हूँ रही हूँ तो मुझे इतना तो दो। ऐसा मतलब मन में तो आता है ना, आप किसके पास जाओगे इमोशनल सपोर्ट के लिए, किसके पास जाओगे? कुछ भी चाहिए आपको तो आप किसको कहोगे? इसी को कहोगे ना। तो ये चीज इसने समझनी चाहिए कि उसको जरूरत है तो आपको भी है, और यही बात आपके दिमाग में रहेगी अभी आने वाले टाइम में। आप तो उसके लिए सारा सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो तो आपके लिए होकर भी नहीं होने के बराबर रहते हैं। कभी थर्ड पार्टी इशू लवर पर्सन का कहीं पर कर लिया है, वो तो अलग ही हेडक है आपका, ठीक है। तो आपके पर्सन भी ऐसे मतलब क्या कहेंगे, ड्युअलिटी में रहते हैं, बोलो डबल माइंड के साथ रहते हैं, ठीक है। कभी आपके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे तो कभी एकदम दूर, कुछ है ही नहीं इस तरह से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, दो दो क्वीन है यहाँ पर। चलो, तो स्कॉर्पियन यहाँ पर आपकी जो नर्चरिंग एंड अट्रैक्टिव दोनों एनर्जीज उनको पूल करती है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है नर्चरिंग है, ठीक है, केयरिंग हो आप, अट्रैक्टिव हो, पैशनेट हो, ठीक है, और कॉन्फिडेंट हो, ये सारी एनर्जी जो है ना आपके पर्सन को अपने तरफ पुल करती है, मतलब खींच, ये सारी एनर्जी है ना, हाँ, तो आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचती है, मतलब, ठीक है। ये बात है, एक तरफ स्टेबिलिटी चाहिए, दूसरी तरफ पैशन भी, तो ऐसा है आपके पर्सन का कि वो स्टेबल भी रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और पैशन भी चाहते हैं, तो दोनों चीजें आप में मौजूद है। आप पैशनेट भी हो, लव रोमांस ये सारी चीजें आप में भी बहुत है, और स्टेबल भी हो अपनी जगह पे कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, ऐसी बात है। और स्टेबिलिटी कहाँ पर चली जाती है आपकी? जब ये पर्सन कुछ अलग चीजें हरकतें करते हैं, फिर से उसी ट्रैक पे चले जाते हैं, फिर से गलत सलत बातें बोल देते हैं, तब आपका दिमाग थोड़ा सा मतलब मैंने जो किया सही तो किया, इसको आने दिया लाइफ में फिर से, ऐसे आप फिर थोड़ा सा आप अपनी जगह पे शेक हो जाते हो, ठीक है। लेकिन ये सारी अच्छी बात है, लेकिन थोड़े बहुत जो अलग एनर्जी के साथ यहाँ पर कार्ड्स आए हैं वो भी है। चलो बात करते हैं द मून, डेविल एंड टॉवर एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो कार्ड्स है ना, ये 4 कार्ड्स, तो इनके साथ बात करेंगे तो कंफ्यूजन, हिडन फियर्स, मिक्स्ड इंटेंशंस, इमोशनल इनकंसिस्टेंसी, ये सब कुछ आपने पहले ही देखा है। अभी भी ये पैटर्न्स कहीं ना कहीं पर रह सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके पर्सन है कहीं ना कहीं पर इनको ना कुछ चीजें ना समझ में ही नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी एकदम ऐसे लग रहा है इसको कि सारा सब कुछ मतलब है तो कंट्रोल में और कंट्रोल में नहीं भी है, ऐसी भी फीलिंग आ रही है इसको। मतलब कहीं ना कहीं पर इसको ऐसा लग रहा है कि आप हो इसके साथ तो इसने हैप्पी होना चाहिए, और आपकी भी अपनी लाइफ है, अपना करियर है, आप भी अपना काम करते हो, तो उसने वो भी समझ के लेना चाहिए। सब समझता है उसको, लेकिन फिर भी वो चाहेगा कि नहीं, मैंने बोला इसको कॉल कर और इसने किया नहीं, अब ये भाव खा रही है रहा है, ऐसे उसके मन में आएगा। जबकि आप जेन्युइन प्रॉब्लम में हो, आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं, आपका काम करियर कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये है ना, इस तरह से रहेगा, कंफ्यूजन में भी रहेगा और उलझन में उलझा हुआ भी रहेगा या उलझी हुई, ये बात भी है। मतलब उसको ना ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि आप उसको मना करो किसी चीज के लिए, ठीक है। पर आप भी मना कर ही सकते हो, ये बात उसने समझनी भी चाहिए। तो आप कभी भी कॉल करो और वो अगर फ्री नहीं है तो वो आपका कॉल नहीं लेगा, 10 बार कॉल करोगे तब भी नहीं लेगा या लेगी, मतलब मेल फीमेल आप रेजोनेट कर लो। आपको कितना भी अर्जेंट काम हो फिर भी नहीं, और आप उसके लिए हर बार आपने प्रेजेंट रहना चाहिए। फिर आप जॉब करते हो नहीं करते, अपना खुद का काम करते हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन फिर आपने प्रेजेंट रहना ही चाहिए उसके लिए, ये उसका रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये बात है, तो ये अजीब सा थॉट है उसके दिमाग में, मतलब रहता है, और हिडन फियर्स भी बहुत है उसके अंदर, और इमोशनल इनकंसिस्टेंसी आपने अब तक देखी है, कभी इमोशनली प्रेजेंट रहते हैं तो कभी एकदम डिस्टेंट हो जाते हैं,
ठीक है। डेविल बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है, तो अटैचमेंट कार्मिक है कहीं कहीं पर, ठीक है। और ऑब्सेशन बहुत ज्यादा, मतलब ऑब्सेसिव इतना है कि वो जुनून जिसको कहेंगे वैसा, डिपेंडेंसी, कंट्रोल या टेम्पटेशन एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। एंड ये दो कार्ड्स देखो, फ्यूचर में सडन इमोशनल शिफ्ट हो सकता है, स्ट्रेस, गिल्ट या ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर। मतलब हो सकता है कि अचानक सडनली आने वाला कुछ दिनों में आपके पर्सन, आप अगर उनके साथ ये जो बात कर रहे हो, जिस तरह से आपका बिहेवियर है फिलहाल, आप एकदम कूल और शांत, मतलब एकदम ठीक हो अपनी जगह पे, ज्यादा उसके आने से भी आप बहुत खुश हो ऐसा नहीं, और उसके साथ बात करनी है तो एक्साइटेड हो ऐसा भी कुछ नहीं। आपको पता ये इंसान जो है कभी भी परिस्थितियों को बदल देता है या देती है, जैसे कि गिरगिट रंग बदलता है, इनको वक्त नहीं लगेगा। इनकंसिस्टेंसी, इमोशनल और सारी की सारी बहुत ज्यादा भरी पड़ी है, इसलिए आप ना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हो। ट्रस्ट मतलब उस तरह से नहीं, मतलब ऐसे कि अपने आप में रहना चाह रहे हो, अपनी वैल्यू समझ रहे हो, अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हो। और सच सच है ये, इसमें कोई ईगो नहीं है आपका, लेकिन आपके पर्सन इस बात को समझे तो बेहतर है कि आपकी हेल्थ हो सकती है, आपके अपना लाइफ में कुछ अलग आपकी प्रायोरिटीज हो सकती है, ठीक है। इसको उसने समझना है, जैसे अब तक आपने समझा था, अब उसकी बारी है। और वो है ना स्लीपलेस नाइट्स में जाएंगे, ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, उसको समझ में भी नहीं आएगा क्यों ओवर थिंकिंग कर रहा है या रही है, पर ओवर थिंकिंग में जाएंगे, उसको ऐसा लगेगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आप भी उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, जबकि आपको उसकी वैल्यू बहुत थी, अभी भी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो चाहकर भी, ना आप उसका करियर ठीक कर पाओगे, क्या करोगे आप उसके करियर में, पैसा दे दे के कितना दोगे। और दूसरी बात ऐसी है कि उसके अगर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उसके अपने प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए उसको ही देखना पड़ेगा। सबका अपना अपना कर्मा होता है, और वो कर्मा उसको खुद ही भुगत कर खत्म करना पड़ता है। आपने भी अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, कर्मा फिनिश किया है, तो ये अब उसकी बारी चल रही है, तो उसमें आप कर ही क्या सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। एंड आपके लिए मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप पॉजिटिव हो, अपने अंदर बैलेंस फील कर रहे हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने ही भीतर आपका मैस्कुलाइन देख रहे हो, आपका मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी अपने ही भीतर आपने बैलेंस करके रखी है, या उसको बाहर कहीं ढूंढने की अब जरूरत नहीं पड़ रही है। इतना ज्यादा इनर वर्क कर लिया है, इतना ऊपर वाली स्टेज पे आप पहुंच गए हो, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। और सभी के लिए बात करूं मैं, तो आपने भी अपने आप को इतना बैलेंस बना लिया है कि अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई बाहर से आकर आपको सपोर्ट करे, बाहर से आकर आपको लव, केयर, कंपैशन ये सारी चीजें दे। नहीं, मैं खुद अपने आप से लव करती हूँ, करता हूँ, मैं अपने लिए कंपैशनेट हूँ, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ, सकता हूँ। वैसे ही कौन आता है उसके रहते हुए भी, और उसका कंटिन्यूस आपके लाइफ में है या ऑन एंड ऑफ है, जो भी है, या आज तक जो भी कुछ हुआ है आपके लाइफ में, सबके रहते हुए भी किसने केयर किया है। वक्त पर एक आधा कोई फ्रेंड रहा, फ्रेंड रही, तो उसी ने किया है, नहीं तो आपने खुद ही खुद संभाल लिया है। ऊपर वाला बस, ऊपर वाले और आप, गॉड और आप, बस, और तो कोई रहा नहीं है। तो ये रियलिटी जो है आपको भी एक्सेप्ट करने के लिए काफी टाइम लगा है, ऐसा नहीं कि आप तुरंत समझ गए थे ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको, तो यहाँ मेजर अरकानास में है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर एंड एरीज, ठीक है। और माइनर अरकानास में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी रीडिंग, और जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है ना, तो किसी के बीच में लवर पर्सन हो तो वही देखिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिए, डाउट के बेस पे मत दिखा करो ऐसे चीजें, है ना, सही नहीं होता है वो। चलो, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ बनी हुई है कि दोनों को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फंस गए, या फिर वो दोनों मिसमैच है, ऐसी फीलिंग उनको आएगी आने वाले टाइम में। अभी भी तो चल ही रहा है वो, आपके पर्सन ऑनलाइन एक्टिव हो किसी और के साथ, मतलब डेटिंग एप्स या मैट्रिमोनियल या कहीं पर भी कोई पर्सन मिल गए हो उनको, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वहां पर तो कुछ पता नहीं लगता। और कोई लाइफ में प्रेजेंट हो ऑफलाइन, तो कोई भी चीज थर्ड पार्टी हो यहाँ पर, तो ये बात मतलब किसी भी तरह का कोई हो प्रेजेंट, तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को भी लग रहा है और वो थर्ड पार्टी को भी लग रहा है कि वो दोनों परफेक्ट मैच नहीं है, मिस मैच है। इस वजह से शायद उन्होंने इस रिश्ते से निकल चुके हैं बाहर, या निकल रहे हो, ये हो सकता है कहीं पर, ठीक है। ऑनलाइन है तो, ऑफलाइन है तो ये बात बहुत स्ट्रांगली उनको फील हो रही है कि ये रिश्ता शायद उनके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। बेवजह इस रिलेशनशिप में ये लोग हैं, ऐसी फीलिंग भी इनको आ सकती है। एंड इनको गाइडेंस मिल रहा है कि इस रिश्ते में नहीं रुकना है, कर्मा फिनिश हो चुका है, या फिर इनके फ्रेंड्स है उनके तरफ से भी गाइडेंस मिल सकता है, किसी एंजलिक एनर्जी की तरफ से भी इनको गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है।
अब दिखने को तो ऐसा दिखेगा कि बहुत सेलिब्रेट कर रहे, बाहर जा रहे, बहुत हैप्पी हैप्पी है, पर वो सिर्फ दिखावा भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हमें जो दिखता है आंखों से वही सच हो, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इंटेंसिटी देखो, इस कनेक्शन में ये लोग आए थे ना इम्पल्सिवनेस के साथ, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा था कि बस अभी रिश्ते में जाना है, कुछ करना है, ऐसे इस तरह से, है ना, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सबके साथ आए थे, पर ये सबके साथ आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई इमोशनल पूल बोलो या कुछ भी, जो भी था, लेकिन इन दोनों के बीच में जो भी कुछ था वो बिल्कुल टेम्पररी था, इसीलिए तो अब कुछ भी फील नहीं कर रहे, और रिबेलस थॉट आ रहे हैं उनके दिमाग में, इस रिश्ते से निकल जाने के थॉट्स आ रहे हैं, आइसोलेशन, अकेलेपन की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और एक तरह से एक दूसरे को, मतलब इतनी दूरियां बढ़ जाएगी कि एक दूसरे के लाइफ में वो दोनों आउटसाइडर जैसे फील हो गए। तो इनको कर्मा क्या मिल सकता है, कैसा कर्मा रहेगा? देखिए, इनके लिए ऐसा रहेगा कि डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत जल्द इनको अपने तरफ से डिसीजन लेना ही पड़ेगा। एक तो इस रिश्ते में रुकना है या निकलना है, दोनों तरह से कुछ तो सोचना है इन लोगों ने। ठीक है, डेस्टिनी यहाँ पर कह रही है कि अब खत्म हो गया है रिलेशनशिप, यहाँ से बाहर निकलो। सुनते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो फिर इनको भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक नई शुरुआत इनके लिए है, मतलब इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है इनके लाइफ में, तो नई शुरुआत बन रही है। ठीक है, और कर्मा ऐसा रहेगा इन लोगों के लिए कि ये जो कंफ्यूजन में डाल देगा पूरी तरीके से, ये जो अभी चल रहा है इन दोनों के बीच में, आपके पर्सन को भी ये कंफ्यूजन में डाल देंगे। डिसहार्मोनी वाली एनर्जी भी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, बहुत ज्यादा। एंड यहाँ ऐसा है कि कुछ चीजें जो रहती है फेटेड होती है, तो आने वाले टाइम में इन लोगों के लिए सिर्फ टॉक्सिसिटी रहेगी इनके लाइफ में, ये किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये बात यहाँ पर इन्होंने अपने हाथ से अपनी डेस्टिनी लिख के रखी है, ना वो थर्ड पार्टी पर कोई भरोसा कर पाएगा या पाएगी, ना आपके पर्सन पर, आप तो भरोसा वैसे ही नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो ये बात तो है ही। तो यहाँ पर इनको कर्मा, देखिए यहाँ पर इनको कर्मा क्या मिल रहा है, अकेलापन, लोनलीनेस, इनके अपने भी इनका साथ नहीं देने वाले हैं। ठीक है, और हर पल हर वक्त एक दूसरे के सामने आएंगे तो लड़ाई झगड़े की ही एनर्जी रहेगी, मतलब एक दूसरे का भी साथ नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल ये कर्मा कैसे आ गया इनके सामने, एक टॉक्सिसिटी आ गया, टॉक्सिसिटी बन के आ गया। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो भी कुछ कर रहे थे, एडिक्शन, जैसे कि मानो शुरुआत में नहीं बहुत ज्यादा दिखाना ये वो, अब कैसा हो गया है देखो कि अब ना खुद को झेल पा रहे हैं, ना एक दूसरे को झेल पा रहे हैं, ना दुनिया के सामने कुछ कह पा रहे हैं, अपनी ही गुस्सा गुस्सा चिड़चिड़ इसमें फंसे पड़े हैं, और यही चीज जो है वो कंटिन्यू होगी। तो यही कर्मा होता है कि ये अकेले हो जाए, कोई साथ नहीं दे रहा है, कहीं से भी कोई लव नहीं मिल रहा है, कोई विश्वास भी नहीं कर रहा है, इस तरह से रहेगा इनका। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आइस, अभी देखिए थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत है आप लोगों को, थोड़ा वक्त निकल जाने दीजिए, ये जो अभी वक्त चल रहा है ना, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो। ठीक है, अपने तरफ ध्यान दो थोड़ा, यहाँ पर आपको मेंटल रेस्ट की भी जरूरत है। ठीक है, कुछ चीजें जो है उनको ठीक होने में वक्त लगेगा, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए ऐसा लग सकता है ये सब कुछ मेरे लिए नहीं था, या ये मेरा कर्मा हो ही नहीं सकता, मैं यहाँ इस सब से बिलोंग ही नहीं करता हूँ या करती हूँ, ऐसी फीलिंग आपको कुछ टाइम के लिए आ सकती है। आप शून्य में जा सकते हो, मतलब कि अब मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, ना कोई फीलिंग, ना कोई इमोशन, ना कुछ गुस्सा, कुछ नहीं, बस आप ये सोच में रहोगे कि ये सब हो रहा है, वो क्या हो रहा है। गुस्सा, गुस्से को थोड़ा सा आपने बैलेंस रखना है अपने, वैसे गुस्सा रहेगा आपका ठीक ठाक बैलेंस, पर फिर भी ना आए तो बेहतर है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन का टाइम चलेगा, आप में से काफी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने किस राह पर आगे बढ़ना है, किस रास्ते से आगे बढ़ना है, कौन सा डायरेक्शन चुनना है अपने लिए। ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी, क्योंकि यहाँ से आगे आपकी लाइफ जो है एक शिफ्ट लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, ये टाइम तो चेंज हो रहा है सब कुछ। ठीक है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो, अपनी इमोशनल हेल्थ की तरफ ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, सैक्रेड ओक, एम्ब्रेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, लेट गो ऑफ वरीज एंड फाइंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल स्ट्रीम। ओके, तो देखिए वरीज वगैरह सब कुछ को लेट गो कर दो, जरूरत ही नहीं है उन सारी चीजों की, है ना, रिलैक्स करो। फॉरगॉटन आर्च, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिचार्ज व्हेन नीडेड, जब जब आपको जरूरत है आप थोड़ा अपना टाइम लीजिए, रेस्ट कीजिए, और उसके बाद में फ्रेश होकर एक नई शुरुआत कीजिए, चाहे वो करियर की बात हो, लव लाइफ की बात हो, कोई भी बात हो, तो आपको रेस्ट की जरूरत यहाँ पर रहने वाली है। टेक अ मोमेंट टू पॉज एंड अप्रिशिएट द सिंपल थिंग्स इन लाइफ, छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान दो, थोड़ा अपने तरफ ध्यान दो, छोटी छोटी खुशियां हैं लाइफ में बनी हुई, वो देखो, वो बहुत जरूरी है। ये पर्सन तो ठीक है, अब जब इनको सुधरना है सुधरेंगे, जब सब कुछ ठीक होना है तब सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, आपको इतना ज्यादा सोचने की या खुद को तकलीफ देने की सोच सोच की जरूरत नहीं है। मशरूम्स, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू फाइंड पीस इन द मिडस्ट ऑफ chaos,
आपने माइंडफुल होकर चीजों को हैंडल करने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। जो भी केओटिक सिचुएशन अभी लगेगी आने वाले टाइम में रिश्ते को लेकर, तो वहां पर अपने दिमाग से आपने चलना है, माइंडफुल होकर चीजें करनी है, गुस्से में आकर नहीं या इमोशंस में आकर नहीं। तो ये सारा सब कुछ आपने सही से संभाल लेना है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। मैं थोड़ा रून्स देख लूं आपके लिए, ठीक है। इसके पहले की रीडिंग में मैंने नहीं देखे, पर आपके लिए देख लेते हैं। ओके, ये तो ब्लैंक ही आ गया। मतलब कुछ चीजें अभी भी ऐसी है जो अननोन है, जो एनर्जी हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिस एनर्जी को हमने अभी समझना बाकी है, ठीक है। देखो, आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है ना, वो फेक नहीं लगती है, ठीक है। वो इमोशनल और कार्मिक अटैचमेंट स्ट्रांग है आपके पर्सन का आपके लिए। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन अभी जेन्युइनली कनेक्टेड फील करते हैं, बट इमोशनल स्टेबिलिटी और क्लैरिटी फ्लक्चुएटिंग दिख रही है। फ्यूचर डिपेंड करता है कि पर्सन मैच्योर इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या सिर्फ कंफर्ट वैलिडेशन के फ्लो में रहते हैं। तो इस पर आपके रिश्ते का फ्यूचर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये बात जो है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, आपके पर्सन के ऊपर, कि वो कितना समझ रहा है चीजों को, कितना सीरियसली ले रहा है, कितना डेप्थ है उसमें, कितना वो सोच रहा है या रही है, ठीक है। बहुत सारी चीजें उनके सोच पर भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो इसी तरह से है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ इस तरह से चीजें हो कि आपको शांत रहकर सब कुछ बैलेंस करना पड़े, ठीक है। और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए। जहां पर आप राइट हो वहां पर आपको पीछे सरकने की या कुछ भी अपने बारे में निगेटिव थॉट कायम करने की, खुद के ही मन में गिल्ट जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। गिल्ट पकड़ के बैठ जाओगे कि अरे मैंने ऐसा किया तो इसलिए ये चला गया, नहीं, ऐसे नहीं सोचना, या चली गई। कर्मा, अगर ऑनेस्टी इक्वल एफर्ट, अगर ऑनेस्टी और इक्वल एफर्ट रहा तो बॉन्ड हील हो सकता है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। अगर मैनिपुलेशन, इमोशनल डिपेंडेंसी या सेल्फिश स्विचिंग हुआ तो इमोशनल लॉस और रिग्रेट का कर्मा स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कर्मा है आपके पर्सन का, बोलो या जैसे। अब यहाँ पर देखिए, इंट्यूशन एंड इमोशनल फ्लो का भी ये सिंबल है ना, तो ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि इमोशनल पुल जेन्युइन रहेगा आपके पर्सन का, है ना, ये बात मैंने अभी बताई आपको, ठीक है। और पार्टनरशिप एंड एक्सचेंज और कार्मिक गिव एंड टेक की रून है ये, ठीक है, ये जो सिंबल है। तो ये बात यहाँ पर है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, पॉजिटिव सोचना चाहिए हम लोगों ने। सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना बैलेंस रहते हो, ठीक है। आप शांत रह जाओ, चीजों को समझो और फिर आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।